लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? अच्छा ठीक, लिखो तो ए और बी किसी काम को 30 दिन में 30, बी और सी उसे 24 दिन में, बी और सी उसे 24 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे तीनों मिलकर 10 दिन एक साथ काम करें। यदि वे तीनों मिलकर 10 दिन एक साथ काम करें, फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? कितना आया? देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे। और कुल काम कैसे निकालते हैं? जो भी समय दिया हो उसका एलसीएम। 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा क्या? तो वो कुल काम है कितना? 120। पेन, पेंसिल, रबर जो कुछ लिखना चाहो कर सकते हो कि 120 पेन बनवाने। 30 दिन में 120 पेन तो एक दिन में 4 पेन। 24 दिन में 120 पेन तो एक दिन में 5 पेन। 20 दिन में 120 तो एक दिन में 6 पेन। ये किन का आया है? दो मिलके काम कर रहे हैं। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ए भी कितनी बार आएगा? 2 बार। बी भी 2 बार आएगा। सी भी 2 बार आएगा। यानी 2 बार ए आएगा, 2 बार ही बी, 2 बार ही सी। कितना काम करेंगे? 5 और 4 9, 9 और 6 15 पेन बनाएंगे क्या? हमें तो एक दिन का काम चाहिए। एक दिन का काम निकालना है तो कितना आ जाएगा? 15/2 यानी एक दिन में 7.5 पेन बनाएंगे क्या तीनों मिलके? अब जो प्रश्न में कहता है उसके अनुसार चलते जाओ। कह रहा है वे तीनों मिलकर 10 दिन एक साथ काम करते हैं, तो तीनों का 10 दिन का काम कितना आएगा? साथ मत उतारो। एक दिन का काम कितना है? 7.5, 7.5। तो 10 दिन में पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी
75 पेन बना दें क्या? शेष काम बताओ। कुल काम कितना है 120 का, उसमें से 75 तो कर ही दिया, कितना बचा 45। कौन करेगा? ए करेगा। बाद में बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो ए ये बताओ एक दिन में कितना काम करता है? तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7.5 पेन बना रहे क्या? उसमें से तीनों में से हम बी और सी वाला घटा देंगे तो एक आ जाएगा क्या? बी और सी एक दिन में कितने पेन बना रहे हैं? 5। तो इसमें से बी और सी वाला घटा दो। ए एक दिन में कितने पेन बनाएगा? 2.5। शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? काम कितना है 45। कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दो, इसका पॉइंट हटाएंगे 10, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25 और 5 से काटा 9 बार, तो 9 दूनी 18 दिन। यानी शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में। उतारो। एक 120 तीनों का एलसीएम है, एलसीएम निकालना आता है ना? एलसीएम किसको नहीं आता? उसका पेपर हो गया क्या निकिता का? कितने क्वेश्चन किए? 64। तेरा कितने किए? सारे सही? कितने किए? सारे सही। 80 के 80। चलो फिर तो 80 में से 5-4 नंबर बढ़ के मिलेंगे, 85 मिलेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन है। आंसर की मिलाई होगी, नहीं मिलाई तो इस शाम को ही आ जाता है यूट्यूब पे पेपर। तो और किसका हो गया पेपर? इधर लड़कियों में कब है? 7 को। तेरा नहीं है। पीछे एक को हो गया, सारे कर दिए। चल बढ़िया। सचिन ने कब है? तो क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होगा। डे तो मैथ रीजनिंग
हिंदी वाला पार्ट तो पूरा होना चाहिए ना। मैथ है एकदम बढ़िया। जिस पेपर में मैथ वाला पार्ट आता है ना, मैथ रीजनिंग, उसमें सिलेक्शन का बेस मैथ और रीजनिंग ही बनती है। अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें जीके वाला पार्ट है वो भी आसान नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस वाला माहौल नहीं है। दिल्ली पुलिस में तो जीके वाले क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कभी देखे नहीं थे। लिखो तो अगला। किसी काम को किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है, तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा होगा? कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा होगा? कितना बचेगा? सही है। एलसीएम तक तो पहुंचो। एलसीएम लेके एक दिन का काम निकालो। कितना? चौबीस दिन कहां से आ गया? ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहला काम कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यानी 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। कुल काम ये है क्या? इतना काम करवाना है। अब जो पर्सन में कहता है उसके अनुसार चलते जाओ। ए और सी ने मिलके 2 दिन तक काम किया। कितने दिन है? 2 दिन। कौन कौन कर रहे हैं? ए और सी। ए एक दिन में 6 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 9 दूनी 18 कर देंगे क्या? उसके बाद ए को हटा दिया, उसकी जगह बी को लगा दिया। सी का कुछ कह रहा है क्या? नहीं कह रहा ना, तो सी साथ में लगा हुआ ही है। सी को न तो हटाया गया है, पर्सन में कह रहा है ए की जगह बी आ गया। यानी जैसे ही 2 दिन हुए ए चला गया, उसकी जगह बी आ गया, सी तो लगा हुआ है। अब शेष काम बचा कितना ये बताओ? कुल काम था कितना? 18 कर दिया गया। तो कुल काम में से जो काम हो चुका उसको घटा दो, कितना बचा? 42। कौन कौन करेंगे?
बी और सी, बी और सी एक दिन में 7, तो 42 काम करने में, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 2 दिन तो ये लगे थे, 6 दिन इनको लगे, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में हुआ? 8 दिनों में। ए ने कितने दिन काम किया? सी ने और बी ने 6 दिन। हो जाएगा? उतारो तो। तेरा भी हो गया पेपर? कितने की है? और वो कहाँ है चौथी? लगातार क्लास लो। एक तो पूजा 2 है ना, वो दोनों पूजा एक ही है, तो वो दूसरी, और उधर बनीता के कॉलेज की पेपर। अनीता बनीता, तो उसके कितने दिन हो गए? वे नहीं है क्या अभी? कौन सी में, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर। और अनीता का हो गया पेपर? तो फर्स्ट ईयर के तो हो गए होंगे पेपर, चल रहे हैं अभी। सेकंड ईयर के तो अभी कॉलेज फॉर्म चल रहे हैं, आज लास्ट डेट है। जिसने सेकंड ईयर फाइनल का फॉर्म नहीं लगाया है वो लगा सकता है अभी, आज 100 रुपये लेट फीस के साथ, आज लास्ट डेट है। एक DSSB में अपने पोस्ट आई हुई है भी, MTS की, फॉर्म लगा देना। लिखो तो अगला, A, B तथा C किसी काम को, A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। एक काम छोड़कर चला गया। ए के जाने के 2 दिन बाद, ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। बी भी काम छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? प्रश्न को ध्यान से पढ़। टेस्ट ले रहे हो क्या आज? अच्छा, वैसे ही।
कितना आया? ऑप्शन ऑप्शन है 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पांचवा 4। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। इस टॉपिक में लैंग्वेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना तो सभी ने कर लिया क्या? अब एक बात बताओ, प्रश्न में दिया क्या है? तीनों ने मिलके काम शुरू किया है, यानी तीनों के तीनों लगे हुए हैं, मिलके लगे, किंतु कार्य समाप्ति के, मान लो यहां पर काम खत्म हो रहा है, काम खत्म होगा उससे 5 दिन पहले, साथ लगने के 5 दिन बाद नहीं, काम यहां खत्म हुआ गया, इससे 5 दिन पहले ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। हमें नहीं पता ए ने कितने दिन काम किया है। आगे बात समझ में? ए जब भी गया है, यहां तक तो लगा हुआ है, इसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, यानी काम यहां खत्म हो रहा है क्या, कितने दिन पहले जाएगा, इसके 2 दिन बाद गया है, ये 5 दिन पहले गया है, तो ये कितने दिन पहले जाएगा, 3 दिन पहले। सी स्टार्ट में लगा था, लास्ट तक है। पर्सन की जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में तीनों ने मिलके काम शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही 5 दिन बचे लास्ट के, कौन चला गया, ए चला गया, कौन बचे, बी और सी। इसके 2 दिन बाद, यानी ये दोनों कितने दिन लगे हुए हैं एक साथ, 2 दिन, कौन चला गया, बी भी चला गया। अब कौन बचा, तो लास्ट में 3 दिन कौन बचा है, सी बचाया गया, कितने दिन है, 3 दिन। अब अपना आंसर आ जाएगा, ये चीज जरूरी थी बस। तो ये बताओ, सी 1 दिन में कितना काम करता है, 4, तो 3 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 12। बी और सी 1 दिन में 9 काम, कितने दिन साथ लगे हैं, 2 दिन, तो 9 दिन में, यानी लास्ट के 5 दिनों में कितना काम हो गया, 30 काम हो गया क्या। तो इसका मतलब तीनों ने मिलके काम किया, कितना होगा, कुल काम कितना है, उसमें से 30 तो लास्ट के 5 दिनों में किया, इसका मतलब तीनों ने मिलके काम कितना किया होगा, 30। तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, 15। तो ये 30 काम करने में कितने दिन लिए होंगे इन्होंने, 2 दिन। आगे बात समझ में? काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 2 दिन ये रहे, 2 ये रहे, 3 ये रहे, कितने दिनों में खत्म हुआ, 7 दिनों में। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। बी ने 4 दिन। ठीक है, उतारो। दोबारा बताना है क्या, एक बार उतारो फिर उतारो।
सॉरी के देखो, इतना तो सभी ने कर लिया होगा। अब कह रहा है काम है ना, मान लो इतना था, ये यहां शुरू किया, यहां खत्म हो जाता। तीनों ने मिलके काम को शुरू किया है, शुरू कर दिया। आगे प्रश्न में कह रहा है काम खत्म होने से, यहां काम खत्म होगा क्या, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। ए है वो काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब है यहां कितने दिन तीनों ने साथ काम किया हमें नहीं पता अभी तक। ए काम छोड़ के चला गया तो कौन बचे, बी और सी बचे। कह रहा है ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। ए 5 दिन पहले गया क्या, बी इसके 2 दिन बाद जा रहा है तो कितने दिन पहले जाएगा, 3 दिन पहले जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों ने 2 दिन काम किया गया एक साथ। कौन चला गया, अब कौन बचा, कितने दिन काम करेगा, आगे बात समझ में। सी अकेला 3 दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता है, कितना काम करेगा। बी और सी 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में 9 तो 2 दिन में 18, यानी लास्ट के 5 दिनों में जब ए काम छोड़ के गया है उसके बाद में काम कितना हुआ है, 30 काम हुआ क्या। तो इसका मतलब इन्होंने तीनों ने मिलके भी 30 काम किया होगा क्या। कुल काम 60 है, 60 में से 30 तो बाद में हुआ तो 30 पहले हुआ होगा। तो इसका मतलब तीनों ने मिलके 30 काम करने में कितना समय लिया होगा, एक दिन में 15 काम गया तो कितने दिन लिए होंगे इन्होंने, 2 दिन। तो तीनों ने कितने दिन साथ काम किया, 2 दिन। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, क्योंकि ए 5 दिन पहले तो जा ही रहा है। जब तीनों लगे हुए हैं इतने समय तो ए है, तो ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, बी यहां तक है तो 2 और 2 4 दिन। काम खत्म होने में कितना समय लगा, 7 दिन। हो जाएगा, लिखो तो अगला। लिखो ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं। ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है और सी कार्य समाप्त होने तक बी के साथ जुड़ जाता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
कितना आया? एलसीएम कितना आया? 120 आ गया क्या? क्या क्या लिखो? 8 10 8 12 और 15 है क्या? 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन। सबसे पहला काम निकालेंगे कुल काम। कुल काम करने के लिए तीनों का एलसीएम, और वो कितना आ जाएगा? 120। 15 8 120। 12 दिन में 120 तो एक दिन में 10। 15 दिन में 120 तो एक दिन में 8। अब क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया? 2 दिन ही किया गया। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 25 क्या? तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 50 काम कर दिया। ए काम छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह सी काम पे लग जाता है, और काम पूरा होने तक बी के साथ जुड़ा रहता है। इसका मतलब शेष काम जो है उसको बी और सी दोनों करेंगे क्या? शेष काम बचा कितना है? कुल काम कितना था? 120। उसमें से 50 कर दिया तो बचा कितना? 70। कौन कर रहे हैं? बी और सी। कितना समय लेंगे? कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दो। एक दिन का काम कितना है? 18। 2 से काटेंगे 35/9। 9 का भाग देंगे 9 तिया 27। कितने बचे? 8। और जिसका भाग देते हो वो नीचे, तो कितने दिन और लगेंगे? 3 सही 8/9 दिन। काम पूरा कितने दिनों में हुआ? 2 दिन ये रहे, 3 सही 8/9 ये रहे। कुल काम कितने दिनों में हुआ? 2 और 3 5 सही 8/9 दिन में। उतार लिया गया? उतार लिया। लिखो दो। बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम ही कर पाता है। ए आधा काम ही कर पाता है। यदि काम को पूरा करने के लिए, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं, दोनों को 10 दिन लगते हैं, तो अकेला बी
उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अकेला बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। गलती है, देखो सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि बी किसी काम को जितने समय में पूरा करता है उसके 1/6 समय में, यानी 1/6 समय में ए उस काम का कितना काम करता है, आधा काम ही कर पाता है। तो यानी बी जितना काम या पूरा काम करने में वो कितना समय लेगा, 1/6 समय में आधा काम कर पाता है। तो पूरा यानी दोगुना काम करना है क्या, 1/3 समय में पूरा काम कर देगा क्या। ये बात आई क्या समझ में। जैसे मैं ये कहूँ 6 दिन में बी जो है वो 6 दिन में पूरा काम करता है, तो ए इसके 1/6 यानी 1 दिन में आधा काम ही कर पाता है। तो पूरा काम है 1 दिन में आधा काम ही कर पाता है, तो पूरा काम है 2 दिन में करेगा क्या, यानी इस 1 का दुगुना ही तो करेंगे। ये 1 दिन में आधा काम किया तो पूरा काम है 1 का दुगुना, आधे काम में उतना ही समय और लगेगा। उसी प्रकार बी जितना काम करने में 1/6 समय में वो आधा काम करता है, यानी बी जितना काम करेगा उतना ही काम या पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, आधे में 1/6 समय लगा है तो पूरे में दुगुना ही तो लगेगा, यानी 1/3 समय में। यानी बी किसी काम को 3 दिन में करता है। कितने दिन में, तो ए कितने दिन में कर पाता है, 1 ही दिन में। दोनों के समय का अनुपात आ जाएगा क्या यहाँ से, बी अगर 3 दिन में करता है तो ए उसे 1 ही दिन में करता है। ये अगर x दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, 3x में। और आपको कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को करने में
10 दिन का समय लेते हैं। पहली क्लास में मैंने ये बताया था, जब भी दो व्यक्तियों के काम करने का समय हमें पता हो और आपसे ये पूछा जाए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर तो क्या करना है, दोनों का गुणा, नीचे क्या करना है, दोनों का जोड़। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का जोड़, कितना आएगा 4x। x से x कैंसिल। हमें तो x का मान निकालना है, 4 भाग में है तो गुणा में जाएगा क्या, और 3 इसके गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। आपसे पूछ रहा है b उस काम को करने में कितना समय लेगा, b कितने समय में कर रहा है 3x में, तो 3 × 40/3 कितने दिन में, 40 दिन में। दूसरा तरीका देखो, ए और बी मिलकर, सॉरी आपको कह रहा है 1/3 समय में पूरा काम कर देगा क्या, तो इनके समय का अनुपात बताओ मुझे। तो ये अगर 3 दिन में करेगा तो ये 1 दिन में करेगा, और कार्य क्षमता का अनुपात क्या आएगा, कार्य क्षमता बोल दो, कुशलता बोल दो, काम बोल दो, काम का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर काम धीरे करता है तो समय ज़्यादा लेगा, काम तेज करता है तो समय कम लेगा। मान लो ए 1 दिन में 3 पेन ही बनाता है, बी 1 दिन में 1 ही पेन बनाता है, तो दोनों के दोनों 1 दिन में कितने पेन बना देंगे, 4 पेन बना देंगे क्या दोनों। और प्रश्न में कह रहा है दोनों 10 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं। 1 दिन में 4 पेन तो 10 दिन में, तो कुल काम कितना आ गया, 40 पेन बनवाने उनसे। आपसे पूछ रहा है अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, कुल काम कितना है 40, बी 1 दिन में कितना काम करता है, तो कुल काम में 1 दिन के काम का भाग दे दो तो कितने दिन लेगा बी अकेला, 40 दिन। ए का पूछा जाए तो कुल काम में 1 दिन के काम का भाग, यानी 40 में 3 का भाग दे दें, 13 से ही 1/3 दिन उतारो। 2 तरीके हैं, दोनों से हो जाए। उस समय का अनुपात 1/3 कैसे आया, वो चीज़ आगे ना समझ में। यहाँ से देखो डायरेक्ट लिखा उधर, लिखो तो अगला, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है,
और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का, और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि अकेला सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि अकेला सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ए की क्षमता बी से आधी है, और सी ए और बी मिलके जितना काम करते हैं उससे आधा काम ही कर पाता है। काम आधा यानी उसकी क्षमता आधी, काम आधा करता है तो समय क्या लेगा? दुगुना। समय कितने गुना लेगा? 2 गुना समय लेगा क्या? और आपसे कह रहा है सी किसी काम को 20 दिन में करता है, इनसे दुगुना समय लेगा क्या? तो ये कितने दिन में करेंगे? आधे समय में करेंगे क्या? यानी 10 दिन में करेंगे। आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर। अब अपना प्रश्न देखो, ये बन गया ए और बी मिलके तो 10 दिन में कर सकते हैं, और सी 20 दिन में, यानी एक व्यक्ति 10 दिन में, दूसरा 20 दिन में, दोनों मिलकर वाला सीधा ही लगा देना, वही क्वेश्चन बन जाएगा। अब सीधा दोनों मिलकर, ऊपर तो गुणा, नीचे जोड़, 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, 2 बच गए, यानी तीनों के तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 से ही 2/3 दिन में। तो टाइम एंड वर्क वाला पार्ट अपना कंप्लीट।